सिर कटवा देना अच्छा है, लेकिन बिना पूजन किए भोजन करना अच्छा नहीं है। तो हम शास्त्र के उसी वाक्य की ओर जा रहे हैं, प्राण परित्याग कर देना अच्छा है, लेकिन भगवान की पूजा किए बिना भोजन करना अच्छा नहीं है। या तो हम कन्वर्ट हो जाएं, फिर हम इस्लाम में चले जाएं, या आर्य समाजी हो जाएं। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति के दर्शन पूजन को लेकर वाराणसी में विवाद की स्थिति बनी हुई है। काशी के साधु संत अब दर्शन पूजन की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और इन सब के बीच में वाराणसी जिला प्रशासन पशुपेश में है। खासतौर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से इस मामले को लेकर मोर्चा खोला हुआ है और वो पिछले 3 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं उनके आश्रम विद्या मठ के बाहर मौजूद हूँ और वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आज भी लगातार 3 दिनों से पुलिस का पहरा लगातार कड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है कि ताकि बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर यानी आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए ना पहुँच सके, और इन्हें रोकने के लिए अभी भी यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार आमरण अनशन पर है और अब धीरे धीरे जो उनकी सेहत है वो लगातार बिगड़ती हुई जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई थी और बाकायदे यहाँ पर हेल्थ चेकअप किया गया। आप देख सकते हैं कि बाबा के यहाँ भक्त हैं और लगातार अपने एक तरीके से उन्हें इलाज की दिया जा रहा है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे अगर संभव हो तो। गुरु जी, तीसरा दिन है लेकिन जिला प्रशासन कोई बात नहीं, हमारा जो शास्त्र कहता है, श्लोक दो। वरम प्राण परित्यागः शिरसो वापि कर्तनम नत्व संपूज्य मुंजीत भगवंतम त्रिलोचनम। भगवान त्रिलोचन को पूजे बिना भोजन करने से अच्छा है प्राण का परित्याग हो जाए या सिर कट जाए। ये शास्त्र कह रहा है। हम शास्त्र को मान करके जीवन जीने वाले लोग हैं। जब शास्त्र ये कह रहा है, हम बिना उनकी पूजा किए कैसे खा लें, यही सवाल है। आज कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई है, आप लोगों ने एक याचिका दाखिल की है, उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद कुछ नहीं है, कोरम है, प्रोसेस है, करना पड़ता है। उम्मीद क्या है? जब कोर्ट ने कमिश्नर की आख्या में ये पाया कि महाशिवलिंग है, तो कोर्ट को उसकी व्यवस्था बनाते समय पूजा की व्यवस्था बनानी चाहिए थी। कोर्ट को पता होना चाहिए था कि शिवलिंग में प्राण होते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। CRPF उसकी सुरक्षा करे, सील कर दिया जाए, ये सब आदेश पारित किया जाता है, लेकिन उसमें प्राण हैं, भोजन की भी व्यवस्था साथ में कर दी जाए, ये पारित नहीं होता है। जज का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है कि भैया पुलिस लगा दो, ये आदमी जो है गुंडा है, इसको जेल में बंद कर दो, लेकिन भोजन तो दोगे, उसको देंगे। हत्यारा हो जाएगा, उसको सरकार भोजन देगी जेल में बंद करके। बदमाश होगा, रेपिस्ट होगा, सबको भोजन मिलेगा, उस समय ध्यान रहेगा। हमारे देवता का भी भोजन जरूरी है, उनको स्नान जरूरी है। इस बारे में हमारे जज को कहाँ ख्याल आता है? तो हम क्या आशा करें? लेकिन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हम कर रहे हैं और अपने धर्मशास्त्र का पालन हम कर रहे हैं। अभी हमने आपको शास्त्र का श्लोक पढ़ के सुनाया। ऐसे 50 श्लोक हैं जिसमें कहा गया है कि बिना भोजन किए प्राण परित्याग कर देना अच्छा है, बिना पूजन किए भोजन करने अच्छा नहीं है। सिर कटवा देना अच्छा है, लेकिन बिना पूजन किए भोजन करना अच्छा नहीं है। तो हम शास्त्र के उसी वाक्य की ओर जा रहे हैं, प्राण परित्याग कर देना अच्छा है, लेकिन भगवान की पूजा किए बिना भोजन करना अच्छा नहीं है। जिला प्रशासन के लोग भी आपके यहाँ से मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई कुछ अभी तक? कुछ वो मिलने आते हैं कि आप ये विचार त्याग दीजिए, आप ये विचार त्याग दीजिए। ये विचार हम नहीं त्याग सकते, जो हम कर ही नहीं सकते,
उसको या तो हम कन्वर्ट हो जाएं, फिर हम इस्लाम में चले जाएं, या आर्य समाजी हो जाएं। तो हम ये हो सकते हैं क्या? हम सनातनी जन्मे हैं, हमने सनातन शास्त्रों का अध्ययन किया है और हमको बड़ी श्रद्धा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बड़ा गौरव महसूस होता है कि हम सनातनी के यहाँ जन्मे, और कहीं जन्मते तो हमको दुर्भाग्य लगता है। तो हमको बड़ी खुशी है कि हम सनातनी घर में जन्मे हैं, हमको बड़ी खुशी है कि हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चला पा रहे हैं। हम क्यों ऐसा विचार करें कि हम भगवान की पूजा के पहले भोजन कर लें? हमारे लिए प्राण जरूरी है कि हमारे लिए हमारे भगवान जरूरी हैं? यही प्रश्न है। हम इसमें शास्त्र के साथ रहते हुए मरना अच्छा समझेंगे। तो ये थे अभी मुक्तेश्वरानंद, जिनका साफ कहना है कि इस शास्त्र के मुताबिक उन्हें प्राण भी त्याग देने पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगा। हालांकि उनकी जो सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और इन सभी से हम आपको तस्वीरें दिखाने करते हैं। जो इनके शिष्य हैं वो लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं। हालांकि टेम्परेचर बनारस का अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों तक लगातार अभी 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर। ऐसे हालत में आप समझ सकते हैं कि बगैर खाने के, बगैर भोजन और बगैर पानी के आदमी किस तरीके से रह सकता है। इन सब के बीच में जो वाराणसी के सीएमओ की जो मेडिकल विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। गुरुजी ये बताइए कि क्या रहा आज, मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ है क्या? हाँ, मेडिकल चेकअप हुआ, आए थे। अभी स्थिति कैसी है? अभी तो आप देख रहे हैं, खुद बोलने की स्थिति में नहीं है। तो अभी आपने भी देखा है, शुगर लेवल वगैरह और शुगर लेवल कल से डाउन हुआ है। कल से डाउन हो गया है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी? डॉक्टर लोगों ने रिपोर्ट बनाई है। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर क्या बोलेंगे अभी? ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी स्वामी जी की हालत क्या है। सर क्या हालत है अभी स्वामी जी की, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। हाँ जी, हालत तो ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एडमिशन की ज़रूरत है, काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है शरीर में, और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, नीचे जा रहा है। तो अधिकारियों को बताया गया है। ब्लड सैंपल अभी दीनदयाल हॉस्पिटल गया हुआ है। शुगर लेवल वगैरह क्या है? शुगर लेवल अभी 9 बजे का चेक किया गया तो 130 और 150 2 बार चेक किया गया। और शरीर में यूरिन में कीटोन बढ़े जा रहे, पेशाब की मात्रा काफ़ी कम हो गई। टेम्परेचर भी देख रहे हैं हम लोग 45 46 ऐसे है। ऐसी कंडीशन में अगर 2-3 दिन और ऐसे रहेंगे तो फिर तो बहुत 2-3 दिन तो नहीं, जल्दी ही महाराज जी को लेना चाहिए ओरली। अगर नहीं लेते हैं तो दिक्कत बढ़ सकती तो है। वो दिक्कत बढ़ सकती है। और अभी हमने बात करी है ड्रिप लगाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो हम बात कर रहे ऊपर की भर्ती कराया जाए कबीर चौरा वगैरह में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स लगातार इस बात को एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी पड़ती जा रही है, इसके साथ साथ उमस है, पानी की लगातार कमी होती जा रही है। ऐसे में आने वाले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि इस बीच में हम देख रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि वो ड्रिप न लेंगे और न ही किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। वाराणसी से सतीश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।